हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। आज मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। आपको जैसे ही पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कैसी आपकी लाइफस्टाइल होनी चाहिए, तो इस बारे में आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। बट उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में जो बेल आइकन आएगी उसे भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी सारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप मेरी यूजफुल वीडियोस को देख सकें। सो गाइज, यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ अपने कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपनी पर्सनल कुछ नॉलेज, जो भी मुझे नॉलेज है, और अपने कुछ अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट्स, मेडिसिन, इस टाइप से यहाँ पर आप लोगों को नॉलेज मिल जाएगी। जो भी लेडीज़ प्रेग्नेंट हैं या कंसीव करने की कोशिश कर रही है उनको यहाँ पे इस चैनल पर नॉलेज मिल जाएगी। इस तरीके से मैं यहाँ पर डालती रहती हूँ वीडियोज़। सो गाइज, आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। तो आज का टॉपिक है कि आपको प्रेगनेंसी में जैसे ही आप कंसीव करते हो तो आपको क्या करना चाहिए, आपके पहले 3 महीने में किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए, तो मैं वो आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको जब पता चलता है कि आपने कंसीव कर लिया है, आप प्रेग्नेंट हो, तो वो अप्रॉक्स आपके 1.5 महीने के आसपास का टाइम होता है। कुछ का 1-2 हफ्ते ऊपर हो सकता है, तो इस तरीके से टाइम होता है, और कुछ का 1 हफ्ते शायद नीचे भी हो सकता है। मतलब 1.25 महीने के आसपास आपको पता चल सकता है कम से कम। उससे पहले आपको नहीं पता चल सकता है। हाँ, आप अपने पर्सनल सिम्टम्स के थ्रू आप अंदाज़ा लगा सकते हो, बट साइंटिफिकली जो आपको पता चलता है, जो रिज़ल्ट आता है यूरिन टेस्ट से, वो आपका 1 मंथ एंड 7 डेज़ के बाद इस तरीके से आता है। तो आपको 1.25 महीने के आसपास पता चल जाएगा कि आप प्रेग्नेंट हो। तो सबसे पहला जो आपका काम होना चाहिए वो होना चाहिए, जहाँ से आप ट्रीटमेंट ले रहे हो, अपनी गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए। अगर आपका विदाउट ट्रीटमेंट आपने कंसीव किया है तो भी आपको फर्स्टली अपनी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी जो बेबी की पोजीशन है वो आपके फर्स्ट अल्ट्रासाउंड से ही पता चलती है। कहीं आपकी एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। जो कि यूट्रस से बाहर प्रेगनेंसी होती है उसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी बोलते हैं, जो कि ट्यूब्स में होती है, और वो प्रेगनेंसी सक्सेसफुल नहीं हो सकती है, वो आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। तो आपको फर्स्टली अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि आपके बेबी की पोजीशन क्या है, वो कहाँ पे है, वो यूट्रस में ही है ना। तो इन सब बातों का आपको डॉक्टर आपको पूरी नॉलेज दे देंगी। उसके बाद में आपको मेडिसिन आपकी स्टार्ट करनी होती हैं। ये डॉक्टर के पास जाने के बाद में आपको कन्फर्मली सेफली पता चल जाएगा कि आपका जो बेबी है वो सही पोजीशन में है। अगर उसकी हार्ट बीट नहीं आई होगी तो आपको एटलीस्ट 1-2 वीक्स वेट करना होगा। अराउंड 8 वीक्स के आसपास आपका सेकेंड अल्ट्रासाउंड होगा, जिसमें आपको कन्फर्मली पता चल जाएगा। तो वो भी आपके फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही हो जाएगा, जैसे कि 8 वीक्स में मैंने आप लोगों को बताया। देन उसके बाद में, इन सब बातों के बाद में आपको अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करना होगा, क्योंकि जैसे आप पहले रह रहे होते हो वैसे आपकी लाइफ नहीं चल रही होती। आपको बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि आपके सोने का ढंग, आपके खाने पीने का ढंग, आपके रहने का ढंग। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें चेंज करनी होगी। बात करते हैं अब आपके खाने पीने को लेकर। तो आपको गर्म चीज़ों का अवॉइड करना होगा। गर्म चीज़ें का मतलब है जैसे कि बैंगन हो गए, ब्रोकली हो गई, इस तरीके की सब्जियों को आप अवॉइड कर सकते हैं। फ्रूट्स की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको अनानास नहीं खाना है, पपाया नहीं खाना है, आपको ड्राई फ्रूट्स नहीं खाने होते हैं। ड्राई फ्रूट्स भी बहुत ज़्यादा गर्म पदार्थ होते हैं, तो आपको ड्राई फ्रूट्स भी नहीं खाने होते हैं। उसके बाद में अगर आप चाय में इलायची डालकर पीते हैं तो आपको इलायची भी अवॉइड करनी होगी। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना होगा। अदरवाइज आपको जैसे कि पता ही है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही पहले 3 महीने में ही अबॉर्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। वो इन्हीं सब चीज़ों के कारण होते हैं। अगर आप अपने खाने पीने का ध्यान नहीं रखती हैं तो आपको इन सब चीज़ों को अवॉइड करना होगा। सब्जियां जो मैंने बताई हैं वो अवॉइड करनी होंगी, ड्राई फ्रूट्स अवॉइड करने होंगे, और अजवाइन नहीं खानी होती है, वो भी बहुत गर्म होती है। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखते हुए अपनी प्रेगनेंसी को एंजॉय करना है। उसके बाद में बात हम करते हैं कि आपके सोने का ढंग कैसा होना चाहिए। तो आपको हमेशा करवट लेकर ही सोना चाहिए। आपको कभी भी आपके पेट के बल नहीं सोना चाहिए। आप अगर अपने पेट के बल सोएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके यूट्रस पर दबाव पड़ेगा और आपके अबॉर्शन के चांस भी बढ़ सकते हैं। तो आपको हमेशा करवट लेकर सोना है। आप करवट इस टाइम पे आप किसी भी साइड करवट लेकर सो सकते हो, लेफ़्ट साइड भी, राइट साइड भी। बट जैसे जैसे आपके प्रेगनेंसी के डेज बढ़ते हैं, जैसे जैसे आपके ट्राइमेस्टर बढ़ते हैं, उसी तरीके से जैसे जैसे आपके मंथ्स बढ़ते हैं, तो उस तरीके से आपको मोस्टली लेफ़्ट साइड में सोना चाहिए। आप दोनों साइड सो सकते हो कंफर्ट के लिए,
बट आपको लेफ़्ट साइड में ज़्यादा अच्छे से सोना चाहिए, क्योंकि उससे आपके बेबी के ऊपर भी अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं आपके लाइफस्टाइल के बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको बोलना चाहूँगी कि जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं वो आपको वैसे ही करने चाहिए जैसे कि आप प्रेगनेंसी से, जब आपने कंसीव किया था उस टाइम से पहले करती थी। आपके डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं वो आप कर सकते हो। बस आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको ज़्यादा देर झुककर काम नहीं करना है, जिससे कि आपकी यूट्रस पर ज़्यादा दबाव नहीं पड़े। ज़्यादा दबाव पड़ने के कारण ही अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं कहीं ना कहीं। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपके डेली रूटीन के काम होते हैं, जैसे कपड़े वॉश करने हैं या मॉपिंग करनी है, तो इस तरीके के काम आप बहुत ही लाइटली, ना वज़न ज़्यादा उठाकर कर सकते हो। आपको वज़न नहीं उठाना है, सिर्फ इन चीज़ों का ध्यान रखना है। ना ज़्यादा झुककर आपको काम करना है, उसके बाद में आप ज़्यादा वज़न नहीं उठाएंगे। वज़न उठाने के कारण भी अबॉर्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मैंने भी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में अपने जो डेली रूटीन के काम होते हैं वो अपने आप से ही किए हैं, विदाउट मेड। मैंने कोई भी मेड नहीं लगाई थी और मैं अपने सारे काम खुद ही से करती थी, चाहे वो क्लीनिंग हो, डस्टिंग हो, चाहे कपड़े धोना हो, चाहे क्यों ना वो डीप क्लीनिंग ही हो। तो यहाँ पे मैं आपसे इतना ही बोलना चाहूँगी कि जब आप एक्टिव रहोगे तो ही आपका बेबी भी एक्टिव रहेगा। अगर आप ही स्वस्थ नहीं रहोगे, अगर आप ही एक्टिव नहीं रहोगे, तो आपका बेबी भी कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं रहेगा। इतना मैं इसलिए बोलना चाहूँगी क्योंकि जैसे आपके खाने का इफ़ेक्ट आपके बेबी पर पड़ता है, उसी तरीके से आपके एक्टिव रहने का इफ़ेक्ट भी आपके बेबी पर पड़ता है। आप स्वस्थ रहोगे, आप बीमार नहीं पड़ोगे, तो इसी तरीके से आपका बेबी भी स्वस्थ रहेगा, हेल्दी रहेगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। आपको सारे अपने काम करने हैं, एक्टिव रहना है, वॉक करनी है, आपको हैवी एक्सरसाइजेस नहीं करनी होती हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इस चीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखना होता है। आप लाइटली वॉक कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ वॉक कर सकते हो। आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी होती है, ना जॉगिंग करनी होती है, ना आप जंपिंग कर सकते हो। तो इस तरह की एक्सरसाइजेज आप अवॉइड कीजिए। आप लाइटली वॉक कीजिए, अपने डेली रूटीन के काम कीजिए, हैवी सामान मत उठाइए, कोई भी वज़न मत उठाइए। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में बात हम करते हैं आपके स्ट्रेस को लेकर। तो गाइज़, इतनी सी बात मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आप स्ट्रेस लोगे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट आपके बेबी पर पड़ता है। मेरी प्रेगनेंसी की बात करूँ तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि मिड में जब मेरा सेकेंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होने वाला था, 4th मंथ के अराउंड की मैं बात कर रही हूँ, उस टाइम पे मुझे बहुत स्ट्रेस रहने लग गया था। तो मेरा बीपी एकदम से बढ़ने लग गया था। इस बढ़ने के कारण हमारी प्रेगनेंसी पर किस तरीके से इफ़ेक्ट पड़ता है वो मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी, जो मेरी डॉक्टर ने मुझे बताया था। जैसे जैसे आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, बीपी बढ़ेगा, बीपी बढ़ने के कारण, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने के कारण आपके बेबी को वही ब्लड सप्लाई होता है जो आपके ब्लड सर्कुलेशन होता है। तो इस कारण आपका अबॉर्शन भी हो सकता है। तो गाइज़, मैं आप लोगों को लिटरली बताना चाहूँगी, स्ट्रेस बिल्कुल भी मत लीजिए, हैप्पी रहिए। अगर आप हैप्पी रहोगे तो आपके जो खाना पीना है वो भी आपको लगेगा, आपकी बॉडी को लगेगा। अगर आपकी बॉडी को लगेगा तो आपके बेबी को भी लगेगा। आप अगर अपने बेबी को हेल्दी रखना चाहते हो, हेल्दी बेबी चाहिए, तो आपको स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है। आप बाकी सारी चीज़ें अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि बेबी एक बार ही आता है। बाकी सारी चीज़ें तो हमेशा लाइफ में चलती ही रहती हैं, चाहे वो प्रोफेशनल हो, चाहे पर्सनल हो, किसी भी तरीके की आपकी टेंशन हो। अगर आप ज़्यादा सोचोगे उतना ही स्ट्रेस बढ़ेगा। आप अपने प्रेगनेंसी के बारे में बहुत पॉजिटिव रहिए कि कुछ भी गलत नहीं होगा हमारे साथ में। जितना आप पॉजिटिव रहोगे उतना ही आपका बेबी भी पॉजिटिव रहेगा, उतना ही स्ट्रेस कम होगा। आप हेल्दी रहोगे, हैप्पी रहोगे, तो सारी चीज़ें हैप्पी ही रहेंगी। तो गाइज़, इन सब चीज़ों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। स्ट्रेस का एक मेन कारण होता है जब हम फर्स्टली 5 वीक्स के अकॉर्डिंग डॉक्टर के पास चले जाते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे जो अल्ट्रासाउंड होते हैं उसमें हार्ट बीट नहीं आती है। मोस्टली 80% चांसेस होते हैं कि 5 वीक्स में हार्ट बीट बेबी की नहीं आती है। उसके बाद में 8 वीक्स के अराउंड वो आती है हार्ट बीट। तो कहीं ना कहीं मेन स्ट्रेस का कारण ये भी हो सकता है, जैसे कि मेरी प्रेगनेंसी में हुआ था। मैं 5 वीक्स पे ही डॉक्टर के पास चली गई थी। उस टाइम पे अल्ट्रासाउंड हुआ था, उसमें हार्ट बीट नहीं आई थी, और कहीं ना कहीं ये 15 दिन मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल रहे थे। बहुत टेंशन रहती थी, मैं समझ सकती हूँ, बट फिर भी आप पॉजिटिव रहिए। आप डॉक्टर के पास जाओगे, अल्ट्रासाउंड कराओगे, तो 90% चांसेस होते हैं कि हार्ट बीट आ जाए। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरा बेबी भी अभी
मेरे पास है, हेल्दी है, तो हार्ट बीट आ जाती है, ऐसा कोई मेन इश्यू नहीं है इस चीज़ का। तो आई होप गाइस आप लोगों को इस वीडियो से बहुत हेल्प मिली होगी। अगर थोड़ी भी हेल्प मिली है तो नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी आप लोग मेरे साथ में शेयर कीजिए, क्योंकि मैं तो हर एक चीज़ आप लोगों के साथ में शेयर करती रहती हूँ। कहीं ना कहीं मुझे भी लगता है कि आप लोग भी मेरे साथ में शेयर कीजिए। तो चलिए इसी तरीके की यूज़फुल वीडियो के साथ मिलती हूँ। टिल देन बाय गाइज। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल को बजा दीजिएगा। सो बाय बाय।